Good morning, class 9. Today we read lesson number 5, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. पूरे रशियन रिवॉल्यूशन जो था उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस किस तरह से पड़ा, और इसी के साथ में यूएसएसआर है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी सोवियत संघ. Exciting socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it. बोल्शेविकों ने जिस तरह से सत्ता पर अधिकार कर लिया था और जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में जो यूरोपीय जो समाजवादी पार्टी थी वो अग्री नहीं थी. However, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world. ये जो जिस तरह से लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स ने पूरी दुनिया में उम्मीद जगा दी थी. बहुत सारे जो देश थे, इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. बहुत सारी कंट्रियों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जैसे कि ब्रिटेन में किया गया. द बॉल्शेविक एनकरेज कॉलोनिकल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. बॉल्शेविक जो थे उन्होंने भी कॉलोनिकल पीपल्स को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने के लिए. Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East, and the Bolshevik founded Comintern, Union of Pro-Bolshevik Socialist Parties. इसमें से बहुत सारे जो थे नॉन रशियन वो थे यूएसएसआर के बाहर से आए थे, और उन्होंने भी जो है इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया. और जो लोग थे ईस्ट के और बॉल्शेविक थे, उन्होंने जो थी कॉमिंटन फाउंडेन की. कॉमिंटन का मतलब क्या है? एक इंटरनेशनल यूनियन है जो प्रो बॉल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज जिसको बोला जाता है. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिटी यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट. इसमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने एजुकेशन ली थी यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में, जो वर्कर्स थे ईस्ट के. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. जैसे जैसे समय बीतता चला गया, टाइम के साथ में आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार का आउटब्रेक हुआ, तो यूएसएसआर जो है उसने सोशलिज्म दी, और सोशलिज्म के साथ में ही जो है इसको क्या हुई, पूरे विश्व में इसको अपनी एक पहचान और पूरी विश्व में इसको जो है अपनी एक जो है रेपुटेशन बोल सकते हैं हम लोग, वो मिली. Yet by the 1950 as it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. 1950 से अभी तक में जो एक एक्नॉलेज हम लोग बोल सकते हैं इस कंट्री के साथ में, तो उसी के साथ में उसका एक स्टाइल हुआ गवर्नमेंट का यूएसएसआर में, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन की आइडियाज़ को अपने साथ कीपिंग में नहीं रख सकते थे, मतलब नहीं रख सकते थे वो साथ में. इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकग्नाइज दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन. संसार में जो सोशलिस्ट मूवमेंट जो था वो इसी के साथ में भी जो एक पहचान, ये पहचाना गया, ये जाना गया कि जो है सोवियत यूनियन में ये सब कुछ सही नहीं था. अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर. एक जो बैकवर्ड कंट्री थी वो जो है उसके पास में भी ग्रेट पावर मिल गई. इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप. उसकी जो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर जो था वो डेवलप हो गया, और जो गरीब थे वो भी जो है फैड होने लग गए. बट इट वॉज डिनेड द असेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव. लेकिन जो इन्होंने जो इनकार कर दिया था इतनी ज़रूरत की जो फ्रीडम थी सिटीजन्स को देने के लिए, और इसी के साथ जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो थे वो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के द्वारा जो दिए जा रहे थे उसको भी देने से इन्होंने मना कर दिया. By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country, जैसे ही 20th सेंचुरी का एंड हुआ तो इंटरनेशनल जो प्रतिष्ठा थी यूएसएसआर की एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में, तो वो भी जो है डिक्लाइन होती गई. दो इट वॉज रिकग्नाइज दैट योर सोशलिस्ट आइडियाज स्टिल एंजॉयड रेस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल. यद्यपि जो थी उसकी जो सोशलिस्ट आइडियाज थे वो लोगों के बीच में अभी भी रेस्पेक्टफुल थे. बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज. लेकिन हर एक कंट्री के अंदर जो हर एक कंट्री के अंदर जो सोशलिज्म के आइडियाज थे वो फिर से सोचे गए अलग अलग तरीकों से. अब आपकी बुक में बॉक्स नंबर 5 दे रखा है, राइटिंग अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. रशियन रिवॉल्यूशन जो थी इंडिया में हुई तो उसके बारे में लिखा हुआ है. अमंग दोज द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी आइडियाज. इन सभी में से इन सब के बीच में जो रशियन रिवॉल्यूशन थी
वो इंस्पायर्ड कर रही थी बहुत सारे इंडियंस को। सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज में से बहुत सारे थे जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी को अटेंड कर रहे थे। कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी समुदाय की जो यूनिवर्सिटी थी। बाय द मिड 1920 द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया। इसमें जो पार्टी थी वो इस टाइम में फॉर्म में आ गई थी इंडिया में। इट्स मेंबर केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। उसके जो मेंबर्स थे वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के टच के साथ में थे। इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चर फिगर्स टुक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट्स एंड विजिटेड रशिया। जो इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल और कल्चर जो फिगर्स थे उनके साथ में भी इंटरेस्ट आया सोवियत एक्सपेरिमेंट के साथ में, और उन्होंने रशिया में विजिटेट किया। अमंग दैम इन सब के बीच में, इन सब के साथ में जो थे जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने लिखा सोवियत सोशलिज्म के बारे में। इंडिया में जो राइटिंग्स थी उनको इम्प्रेशन के लिए बोला गया था सोवियत रशिया का। इन इंडिया राइटिंग्स गेव इम्प्रेशन ऑफ सोवियत रशिया। भारत में राइटिंग्स जो लिखना था उसको जो इम्प्रेशन किया गया सोवियत रशिया का। इन हिंदी R.S. अवस्थी रॉट इन 1920-21। हिंदी में R.S. अवस्थी ने 1920-21 रशियन रिवॉल्यूशन लेनिन, his life and his thought, and later the Red Revolution. S.G. विद्यालंकर wrote the rebirth of Russia and the Soviet state of Russia. ये सारे के सारे जो थे इन्होंने जो है अपनी अपनी बुक्स वगैरह लिखी इसको रशियन रिवॉल्यूशन को लेके। There was much that was written in Bengali, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। इसमें से बहुत सारी जो थी वो भी जो है बंगाली में, मराठी में, मलयालम में, तमिल और तेलुगु में लिखी गई। नेक्स्ट इज ऑल इंडियंस अराइव्ड इन सोवियत रशिया 1920। सभी भारतीय जो थे वो सोवियत रशिया में पहुंच गए थे 1920 में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लिव्स, हमारे जो पहली बार जो है हमारी लाइव्स में, वी वर सीइंग यूरोपियन मिक्सिंग फ्रीली विद रशियंस। हमने देखा कि जो यूरोपियंस जो थे वो फ्रीली जो है मिक्सिंग हो रहे थे एशियंस के साथ में। ऑन सीइंग द रशियन मिंगलिंग फ्रीली विद द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। वही दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो रशियन जो थे वो फ्रीली जो है हमारी कंट्री के जो बचे हुए जो बाकी के जो लोग हैं उनके साथ में भी आराम से घुल मिल रहे हैं। वी वर कन्विंस्ड दैट वी हैड कम टू अ लैंड ऑफ रियल इक्वलिटी। तो हम लोग जो यकीन के साथ में ये कह सकते थे कि जो है ये हमारी जो लैंड है वो सचमुच में जो है इक्वलिटी की लैंड हो चुकी है, समानता की। वी सॉ फ्रीडम इन इट्स ट्रू लाइट। हम देख सकते हैं फ्रीडम अपने खुद की आंखों से, या एक जो सच्चाई हमारे सामने आ गई कि जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी, इनके बावजूद उनकी गरीबी, imposed by the counter revolutionaries and the imperialists, the people were more jovial and satisfied than even before. इन सब के बावजूद जो है जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो समाजवादी थे, वो बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित थे और वो सेटिस्फाइड भी थे उससे पहले। द रिवॉल्यूशन हैड इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस एंड फियरलेसनेस इन दैम। जो ये क्रांति थी उसने ये सिखाया कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में, और इसी के साथ में डर के साथ नहीं जीना, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई। द रियल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड वुड बी सीन हियर अमंग दीज पीपल ऑफ 50 डिफरेंट नेशनलिस्ट। जो एक सच्ची जो भाईचारे की जो भावना थी लोगों के बीच में वो भी देखने को मिली 50 डिफरेंट नेशनलिस्ट के बीच में। नो बैरियर्स ऑफ कास्ट और रिलीजन, कोई भी बैरियर नहीं लगा, तो कोई बाधाएं नहीं थी कि कास्ट और रिलीजन को लेके। हिंड्रेड देम फॉर मिक्सिंग फ्रीली विथ वन अनदर। इस सब के बावजूद कोई भी ऐसी रुकावट नहीं थी कि कोई भी जो था वो एक दूसरे के साथ जो है फ्रीली मिक्स हो सकता था। मिक्स होने का मतलब ये यहाँ पर वो मिक्स नहीं है, मिक्स होने का मतलब हर कोई किसी के साथ में जो है ब्रदरहुड की भावना रखता था, और हर किसी की जो है अपने साथ में एक दूसरे के साथ में वो मिंगलिंग हो गए, घुल मिल गए। एवरी सोल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ऑरेटर। हर एक जो सोल थी वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी, मतलब स्पीकर में हर एक जो है बोलना चाहता था। क्यों? क्योंकि उनको फ्रीडम मिलना चाहती थी। वन कुड सी अ वर्कर, अ पीजेंट और अ सोल्जर हारिंगलिंग लाइक अ प्रोफेशनल लेक्चरर। हम देख सकते हैं कि एक जो वर्कर, कोई पीजेंट और सोल्जर होता है वो इस तरह से लेक्चर दे रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल लेक्चरर दे रहा हो। ये लिखा है शौकत उस्मानी ने हिस्टोरिकल ट्रिप्स ऑफ रिवॉल्यूशनरी में। नाउ नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर रोड फ्रॉम रशिया 1930। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने रशिया में 1930 में लिखा है, मॉस्को अपीयर्स मच लेस क्लियर दैन द अदर यूरोपियन कैपिटल्स। मॉस्को जो था उसको देख ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो है अदर यूरोपियन कैपिटल से बिल्कुल लेस क्लियर है। नन ऑफ दोज हरिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट्स लुक स्मार्ट। इसमें से कोई भी जो है
जल्दी जल्दी जो एक दूसरे के साथ में जो है लुक लाइक स्मार्ट स्मार्ट भी लग रहे थे। द होल प्लेस बिलोंग्स टू द वर्कर्स, ये सारा प्लेस जो था वो क्यों स्मार्ट लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर सारा प्लेस जो था वो बिलोंग कर रहा था वर्कर्स से। हियर द मासेस हैव नॉट इन द लीस्ट बीन पुट इन द शेड बाय द जेंटलमैन। यहाँ पर इसका मतलब ये था बहुत सारी जो जनता थी ना वो भी जेंटलमैन की तरह ही लग रही थी। दोज हु lived in the background for ages have come forward in the open today, जो भी पिछड़े थे या पीछे थे या चुपचाप बैठे रहने वाले थे वो भी जो है फॉरवर्ड होने लग गए आज के टाइम में। आई थॉट ऑफ द पीजेंट एंड वर्कर्स इन माई ओन कंट्री, मैंने सोचा उन किसानों और वर्कर्स के बारे में जो हमारे देश में रहते हैं। इट ऑल सीम्ड लाइक द वर्क ऑफ द जीनी इन द अरेबियन नाइट्स, जैसे जीनी होता है ना अरेबियन नाइट्स में, वैसे ही जो ऐसे ही लग रहा था कि जो इस तरह से वर्क कर रहे, जैसे किसी जीनी ने आके पलक झपकते ही सब कुछ ठीक कर दिया हो, वैसे ही जो है यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो सारा काम हो रहा है वो एक जीनी की तरह हो रहा है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है। ओनली अ डिकेड अगो, कुछ दशक पहले, देयर वर एज इलिटरेट, हेल्पलेस एंड हंग्री एज आर ओन मासेस, यहाँ पर हमारे देश में जो है अनपढ़ और हेल्पलेस लोग और भूखे लोग जो थे उनकी बहुत सारी जनता हमारे यहाँ पे रहती थी। हु कुड बी मोर एस्टोनिश्ड दैन एन अनफॉर्चुनेट इंडियन लाइक माई सेल्फ टू सी हाउ दे हैड रिमूव द माउंटेन्स ऑफ इग्नोरेंस एंड हेल्पलेस इन दीज फ्यू डेज। लेकिन जो है इस तरह से देख के अचंभित होना कि कैसे हमारे इंडिया का जो भाग्य था या भारतीयों का जो भाग्य था वो चेंज हो गया, और कैसे जो थी ये जो इग्नोरेंस और हेल्पलेसनेस की जो ये माउंटेन्स है बहुत सारा जो बड़ा हुआ जो था वो इन दिनों में कैसे रिमूव हुआ। ओके, आपका जो सेकंड लेसन है सोशलिज्म इन रशिया, इसके सारे पार्ट्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट हम जब हमारा टर्न आएगी तब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।